बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर तवील अरसे से पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान को बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। बरतानिया हाई कमीशन जिन मेरियट कहती हैं पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवासों के लिए दरख्वास्त दे सकती है। एयरलाइंस को परवासों के लिए UKCAA से इजाजत लेना होगी। जिन मेरियट खुद भी पाकिस्तानी एयरलाइन से सफर की मुंतज़िर। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी एयरलाइन पर बरतानवी पाबंदियों के खात्मे का खैर मकदम। कहा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात से PIA पर पाबंदी लगी जिससे मुल्की साख को नुकसान पहुंचा। परवाज़ों का दोबारा आगाज अहम संग मील करार। मुस्बत पेशरफ्त से पाकिस्तान की साख में इजाफा होगा। बरतानिया के साथ पाकिस्तान के दो तरफा ताउन को मजीद फरोग मिलेगा। पानी PTI और गुलाम सरवर ने कौमी एयरलाइन को कब्रिस्तान बना दिया। कार्रवाई का फैसला काबीना करेगी। PTI का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाला जाना बड़ी कामयाबी है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाबंदी से ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात में इजाफा हुआ। PIA पर यह पाबंदी PTI हुकूमत के एक वफाकी वजीर के गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से लगी जिससे मुल्की वक़ार भी मचरू हुआ। PIA को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बरतानवी पाबंदियों के खात्मे के बाद कौमी एयरलाइन ने भी तैयारियां शुरू कर दी। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर परवाजों के जरिए बरतानवी ऑपरेशन के आगाज का इम्कान। बरतानिया के लिए परवाजों के शेड्यूल की तैयारी। शेड्यूल की मंजूरी पर बरतानिया के लिए हफ्तावार 3 परवाजें चलाई जाएंगी। PIA एक बार फिर से बरतानिया की फिजाओं में उड़ान भरने के लिए पुरज़्म। लाहौर के इलाके फेरोजवाला शाहदरा बारिश का पानी वबाले जान बन गया। मोटरसाइकिल सवार शहरी पानी में मौजूद खुले गटर में जा गिरा। सड़क पर खड़े पानी के बाद शहरी को मेन होल नजर ही नहीं आया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद के तहत फौरी तौर पर शहरी को मेन होल से निकाला। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। बारिशों के दौरान पंजाब में 77 अफराद जाम भाग, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। PTMA के मुताबिक 24 घंटों में मानसून बारिशों से 27 शहरी जाम भाग और 46 जख्मी हुए। सबसे ज्यादा बारिश शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर हुई। ओकारा में 170 और साहिवाल में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। चीचावतनी, हाफिजाबाद और कसूर में भी बादल खुलकर बरसे। बारिश के दौरान मकानों की छतें गिरने से 9 अफराद जाम बहक। कच्चे मकानात की छतें ठोकर न्याज बेग, मिशन कॉलोनी और कोट जमालपुरा में गिरी। 3 अफराद जख्मी भी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बारिश के तीसरे स्पेल के बाद लाहौर में कई जगहों पर बरसाती पानी जमा। दफ्तर जाने वाले अफराद को सुबह सवेरे परेशानी का सामना। वासा एहलकार बरसाती पानी के निकासी में मसरूफ। लाहौर में 170 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। सवात में बारिश के दौरान कच्चे मकान की छत गिरने से 3 खवातीन जख्मी। वाक़या तहसील ख्वाजा किला के इलाके असाला में पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने तीनों खवातीन को जख्मी हालत में निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पंजाब के 189 शहरों को लाहौर की तरह खूबसूरत बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं सूबे का कोई शहर अब तरक्की के समारात से महरूम नहीं रहेगा। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ज़्यादा खराब गली मोहल्ले और इलाकों को पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में तरजीह देने का फैसला। सोशल मीडिया पर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बहुत ज़रूरी है। पीका तरमीम और नई कौमी एजेंसी के क़याम का मकसद जराइम की रोकथाम है। नए क़वानीन का मतलब आज़ादी इज़हार राय को दबाना हरगिज़ नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और तारर कहते हैं सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल की जिम्मेदार तमाम सियासी जमातें हैं। आगाही की कमी की वजह से सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल बढ़ा। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा सबसे बड़ा खतरा है।
शायद तहरीक इंसाफ में इज्जत सिर्फ बुशरा बीबी, फराह गोगी और अलीमा खान की है। सलमान अकरम राजा के आले हमजा के बारे में बयान पर अफसोस हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं बानी के बच्चे पाकिस्तान आ सकते हैं लेकिन सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। किराए के इनकलाबियों की हर रोज नई रोदात होती है। लाहौर में सारी रात शदीद बारिश हुई। अंडरपासेस और दीगर शाहराहों को वक्त पर क्लियर करवा दिया गया। बारिश के बाद चंद ही घंटों में निकासियात मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की त्यानचंद में चीनी हम मनसब से मुलाकात। इसहाक़ डार ने वांग ही को SCO वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के कामयाब इजलास पर मुबारकबाद दी। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए दोतरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अहाता किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹5.36 महंगा होकर ₹272.15 फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल ₹11.37 महंगा होकर फी लीटर ₹284.35 पर पहुंच गया। मट्टी का तेल ₹3.10 सस्ता। हुकूमत ने लाइट डीजल ऑयल की कीमत ₹1.85 कम कर दी। जमात इस्लामी का मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान। इतवार को डिवीजन की सतह पर जल्द से मुनक्किद होंगे। पीर और मंगल को मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चीनी एक बार फिर आवाम की पहुंच से बाहर हो गई। जनवरी से अब तक चीनी की कीमत में ₹60 फी किलो का इजाफा हो चुका। पहले चीनी को बरामद किया गया और अब महंगे दामों दरामद की जा रही है। कसूर में वाक़ शुगर मिल 3 साल से किसानों को अदायगियां नहीं कर रही। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के तन बदन में आग लगा दी। शहरी कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत महंगे होने से ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ेंगे, महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत हर बार आलमी मंडी को जवाब बनाकर कीमतें बढ़ा देती है। अदाकारा हुमैरा असगर का शनाख्ती कार्ड में धोखे और तब्दीली होने का इंकशाफ। अदाकारा हुमैरा के असल और तब्दील शुदा शनाख्ती कार्ड की नकूल सामने आ गई। हुमैरा असगर के असल शनाख्ती कार्ड में तब्दीली के बाद तारीख की पैदाइश तब्दील की गई। असल शनाख्ती कार्ड में हुमैरा की तारीख की पैदाइश 10 अक्टूबर 1983 दर्ज है। तब्दीली वाले शनाख्ती कार्ड पर हुमैरा असगर की तारीख की पैदाइश 10 अक्टूबर 1997 दर्ज की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान तीसरे रोज भी बरकरार। कारोबार के आगाज में 100 इंडेक्स में 1200 पॉइंट्स की तेजी देखी गई। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट 1,37,000 की हद उबूर कर गई। इस्लामाबाद के 10 क्रिकेट और 10 फुटबॉल ग्राउंड्स की नीलामी रोकने का अदालती हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक चेयरमैन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सरदार मेहताब की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी किया। CDA ने खेलों के मैदान 50-50 लाख रुपए के एवज नीलाम करने का इश्तिहार जारी किया था। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।